हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। एंड इसमें जो है हम बात कर रहे थे मैट्रिसेस की। ऑलमोस्ट मैट्रिसेस हम कवर कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। बात कर रहे हैं मैट्रिसेस के वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि केस स्टडी के तौर पर भी आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस की। आप लोग काफी घबरा जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम देख के, हालांकि बहुत आसान होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ट्रस्ट के पास फंड है 30,000 रुपए, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, देखो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हो तो जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आप करते रहो, बात खत्म, आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। एक ट्रस्ट है, उसके पास 30,000 रुपए का फंड है भाई। ठीक है, 30,000 रुपीज का फंड है और उसको इन्वेस्ट करना है टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे। ठीक है, दो टाइप ऑफ बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना है उसको। मान लो एक है फर्स्ट टाइप का बॉन्ड, एक है सेकंड टाइप का बॉन्ड। ठीक है, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। ये 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं और ये 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये होता है सर इंटरेस्ट दे रहे मतलब इंटरेस्ट तो लिया जाता है ना पैसा। अरे बैंक भी तो इंटरेस्ट देती है ना। आप किसी में इन्वेस्ट करोगे, किसी एफडी बनाते हैं तो आपने सुना होगा, एफडी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, हम क्या पैसा देते हैं बैंक को, हम पैसा देते हैं कंपनियों को। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या, वो हमें इंटरेस्ट पे करती है। तो वैसा ही बोला कि भाई बॉन्ड 1 है तो वहां पे 5% इंटरेस्ट वो आपको दे रहे हैं और बॉन्ड 2 में 7% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of एक मिनट ये देख लिया जाए जरा क्या है। अच्छा, ये था 1800 और सेकंड था 2000। ठीक है, तो हम दो का पूछा, हम एक का ही करेंगे, दूसरा आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो उसने क्या बोला, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इसमें यूज करना है। एंड डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। और आप हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करो पहली बात तो, और साथ ही साथ इसमें जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आप ये बताओ कि हम 30,000 रुपए को कैसे डिवाइड करें दो टाइप ऑफ बॉन्ड्स पे। 30,000 रुपए को हम कैसे डिवाइड करें 30,000 रुपीज ऑफ बॉन्ड्स में। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ, इफ द ट्रस्ट फंड यानी कि जो ट्रस्ट फंड है 30,000 रुपए जो है इसको एनुअल इंटरेस्ट मिले, एनुअल मतलब सालाना जो ब्याज मिले। अब सालाना ब्याज की बात क्यों कर रही, क्योंकि जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट पर ईयर है, ये भी इंटरेस्ट पर ईयर ही दे रहे हैं। तो जो इनको सालाना ब्याज मिले, ये तो परसेंट के तौर पर, तो कितना मिले, इंटरेस्ट ऑफ 1800 मिले। तो सिंपल सी बात है, वो ये कह रहे हैं कि भैया मैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इंटरेस्ट के तौर पे 1800 रुपए चाहिए, बस बात खत्म। इंटरेस्ट के तौर पे 1800 रुपए मुझे चाहिए। तो आप मुझे बताओ, डिटरमाइन करो हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपए को कैसे डिवाइड करूं, किसमें कितना करूं, किसमें कितना इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे 1800 रुपए का ब्याज मिल जाए। 30,000 तो आपको वापस मिलेंगे प्लस 1800 रुपए उस पर और ब्याज ऊपर से मिल जाए। तो एक बार बताओ, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट जाओगे तो फंसोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट जाओगे तो फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट यहां पे आप देखोगे बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हम यहां करने वाले हैं, बहुत कुछ ऐसा नहीं है। देखो ये सब आपने पढ़ा हुआ है, क्या था, 30,000 रुपए थे। तो सर 30,000 को आप मानो, अब इस मान लो, अब हमें नहीं पता कितने रुपए उसने फर्स्ट में लगाया, कितना सेकंड में लगाया, वही तो हमको निकालना है। हमें नहीं पता तो हम मानेंगे कि भैया फर्स्ट में इसने एक्स रुपीज लगाए, तो 30,000 में से एक्स गया तो कितना बचा, जो बाकी बचा उसने यहां लगाया। तो सर 30,000 माइनस एक्स रुपीज उसने यहां लगाया। ठीक है सर, 30,000 माइनस एक्स रुपीज उसने सेकंड बॉन्ड में लगाया, मान गए आपकी बात। अब क्या है, अब कहानी ऐसी है कुछ, जो एक्स रुपए उसने लगाया यानी कि सर एक्स पे लगाया, एक्स पे उसे 5% ब्याज मिलेगा। प्लस कहानी ऐसी है कि 30,000 माइनस जो एक्स रुपीज बचा उसमें 7% ब्याज मिलेगा, 7% ब्याज मिलेगा। और ये मिलके इनको क्या चाहिए, 1800 रुपए चाहिए। इंटरेस्ट अगर हम निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं तो प्रिंसिपल इंटू पी इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा टाइम 1 ईयर है, पी इंटू आर इंटू। ठीक है, तो पी प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल क्या होता है,
प्रिंसिपल या जो प्रिंसिपल आपको पता है ना क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होती है आपकी। देखो प्रिंसिपल अमाउंट या तो हमने जो पैसा लिया वो भी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, या जो पैसा आपने किसी को दिया वो भी प्रिंसिपल अमाउंट में गिना जाता है। तो कितना प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है सर? एक्स रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट 30,000। ऐसे एक्स रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट हमने बॉन्ड नंबर 1 को दिया, वो हमें 5% इंटरेस्ट दे रहा है, प्लस 30,000 माइनस एक्स हमने सेकंड बॉन्ड को दिया और उसको 7% इंटरेस्ट दे रहा है, और मुझे कुछ नहीं बचा, मुझे दोनों में मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, मुझे 1800 रुपए चाहिए, मैंने इक्वल्स 1800 लिख दिया। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5% ऑफ एक्स रुपीज प्लस 7% ऑफ, बात एक ही है, लिखने के तरीका एक अलग अलग है बट बात एक है, 30 माइनस एक्स रुपीज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है सर? 1800 मिल रहा है। ये है पूरी कंडीशन। ठीक है, ये है आपकी पूरी कंडीशन। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा समझ लिया, तो इसको चलो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो इसको आप क्या लिखोगे? लेट एक्स रुपीज इन्वेस्टेड इन, या आप लिख लेंगे, ये मेरे ख्याल से आप लिख सकते हैं, तो लेट आप लिख देंगे एक्स रुपीज, कुछ भी अपनी तरफ से मत छोड़ो, इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 1 एंड बचा रिमेनिंग 30,000 माइनस एक्स रुपीज इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 2। बाकी तो आप लिख सकते हैं सब कुछ, है ना, बाकी तो आप सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आएगी, बाकी आप सब कुछ लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। तो अब आप देखें बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 में आपने इन्वेस्ट किया है। तो अब एक बार बताओ, इतना तो मुझे कंफर्म है, इतना तो सर हमको कंफर्म है कि इधर इक्वल्स टू 1800 रुपए आएगा। क्या आएगा? 1800 रुपए, इधर इक्वल्स टू 1800 में को चाहिए। अब एक बार बताओ यार, 1800 आपको चाहिए और 1800 किस में आना चाहिए? मैट्रिसेस में ही तो आएगा 1800, छोटा लिख दिया था। 1800 किस में आएगा? मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, उसने बोला है कि आप किसका यूज करो? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करो। तो 1800 तो आना ही आना है, तो आपको फिक्स पता है। ठीक है, 1800 हमारा आने आना, तो यानी कि सर ये किस में आएगा? मैट्रिक्स में आएगा। अब एक बार बताओ, देखो आपको मैट्रिक्स बनाने से पहले, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको मैट्रिक्स बनाने से पहले हमेशा पहले रफली इसको ऐसे काम करना है कि क्या बोलते, इस तरह से आप थोड़ा रफली आइडिया बनाते ताकि मैट्रिसेस बनाने में आपको इजी हो। ठीक है, मैट्रिक्स बनाना आपके टफ ना रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1800 आपका आ गया 1 into 1। बताइए आप किस तरीके से इसको बना सकते हैं, जरा मुझे इसको देख के आप सोचे क्या इन्फॉर्मेशन आप गैदर करेंगे इसमें से और कैसे बनाएंगे। आई विल गिव यू 30 सेकेंड। चलिए चलिए, देखा आप लोगों ने क्या बना? अब इसमें देखो आप, इसमें बना दी इक्वेशन, इतना तो मैंने आपको बता दिया था। अब देखो आप लोगों ने ट्राई कर दिया, मैं आप लोगों को क्यों देता हूं, थोड़ा बहुत आप भी दिमाग लगाओ। अब जिससे गलती हुई होगी, और समझ जाएगा अच्छा मैंने यहां गलती की है, तो मुझे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए, कि जरूरी नहीं है बच्चों के एग्जाम में वही क्वेश्चन आपके पास कॉपी पेस्ट होकर आ जाए, उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो गलती आपसे अगर हो गई है तो क्योंकि आप अभी देख के सुधार दोगे कि अच्छा यहां मैंने गलती की, तो उससे क्या होगा, आपका डाउट जो है खुद ब खुद सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि मुझ तक आपके डाउट्स कभी पहुंचते हैं कभी नहीं पहुंचते। तो आपको इतना पता था कि इसका ऑर्डर 1x1 है, हमें इतना पता है कि इसका ऑर्डर 1x1 है। ठीक है सर, तो अब मेरे को आपको ये भी पता है कि 1800 कैसे आया, इसका और इसका मल्टीप्लाई, या रुपीस का इनके साथ मल्टीप्लाई, तो रुपीस कैसे लिखेंगे? 1x1 चाहिए मेरे को। तो अगर मैं लिखूं, मेरे पास कितने रुपए थे? एक्स रुपए, और हमारे पास क्या रुपीस थे सर? एक्स रुपए और 30,000 माइनस एक्स रुपीस। ठीक है, और ये बनना भी ऐसे चाहिए, बिल्कुल सिस्टमैटिक बनना चाहिए। और अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन पहली रो पहली मल्टीप्लाई है ना, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। अब यहां पे आप देखो, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। अगर आपने ऐसे कहा, आपने लिखा 5% और 7%, है ना, 5 लिखा 7 लिखा, तो क्या होगा? पहली रो पहले कॉलम यानी कि जो x है वो पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ लो? अब नहीं, चलो वो छोड़ दो, बहुत सिंपल सी चीज समझ। तुम इसका ऑर्डर देखोगे, अगर तुम इसका ऑर्डर देखोगे तो कितना है जी? 1 रो 2 कॉलम है सर। इसका ऑर्डर देखोगे कितना है जी? 1 रो 2 कॉलम। तो तुम तो यहीं फंस गए, क्या सर यहाँ का कॉलम और यहाँ की रो सेम ही है, तो मल्टीप्लिकेशन
पॉसिबल ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर यानी कि मेरे को इसको अगर ये 1 क्रॉस 2 की है, अगर ये ऑर्डर आपका कितना है, एक रो है 2 कॉलम है, तो मेरे को 2 रो 1 कॉलम बनाना पड़ेगा। तो 2 रो यानी कि 5 और 7 और 2 रो 1 कॉलम बन गई। अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया, अब इसको थोड़ा ना दिमाग में रीड भी करो, जरूरी नहीं है कि हमेशा सही होगा, 99% चांसेस सही रहते। बट देखो, अगर आप ऐसा और ऐसा जाते हैं ना मल्टीप्लाई में, पहली रो पहले कॉलम के साथ जाती है, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। यही तो हमें चाहिए था। क्या चाहिए था सर, पहला रो पहले के साथ मल्टीप्लाई हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो, यानी कि 7 के साथ। पहला एलिमेंट यानी कि x कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। x की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी, प्लस फिर 30,000 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 7 से होनी चाहिए। तो सर मल्टीप्लिकेशन का रूल यही है, प्लस 30,000 माइनस एक्स की 7 से होनी चाहिए। बस हमारा सिंपल प्रॉपर आंसर यानी कि फॉर्मेट बन गया है, हमें अब घबराने की जरूरत नहीं है। और आप मल्टीप्लाई भी देखोगे तो मल्टीप्लाई देखो, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो सेम है, और जो बच गया वो क्या होता है, 1 क्रॉस 1 होता है, और 1 क्रॉस 1 ही आपका रिजल्ट है। तो हमने सारे एस्पेक्ट आपने देख लिया, और आपको पता है आपको फिर आंसर सॉल्व करना है। फटाफट से आपने चेक कर लिए। अब आ जाते हैं इसमें, तो आपको पता है तो हमारा रिजल्ट 1/1 का बनने वाला है। पहली रो पहले कॉलम के साथ 5x प्लस बनना वही है जो आप रफ में कर चुके हो, इंटू 7 इज इक्वल टू 1800। बनना वही है। अब आपको पता है कि सर ये आपका कितना 1800 है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो, तो 5x प्लस माइनस 7, देखो 5x प्लस 30,000 ही लिखा है ना मैंने। इसको आप ओपन करोगे तो 7 3 जा 21, 1 2 3 4 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 1800। तो आप देखोगे ये आ गया सर 21 1 2 3 4 0 माइनस 2x बराबर 1800। अब क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का मैट्रिक्स है, और सॉरी इक्वल्स टू का साइन है, तो दैट मीन्स ये दोनों मैट्रिसेस के दोनों मैट्रिसेस अपनी इक्वल है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो ये पूरा अपने आप में एक है जो आपने लिखा है, ठीक है। ये पूरा अपने आप में एक है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1000 माइनस 2x है, माइनस 1800। चलो पहले माइनस 2x इक्वल्स टू 1800, क्योंकि इंटरेस्ट मेरे को 1800 चाहिए। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, 1 2 3 4 माइनस 1800 इज इक्वल टू 2x। तो आइए माइनस करते हैं 1800 को इससे। तो जब आप 1800 को यानी कि इसको 1800 से माइनस करिए तो आएगा 0 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 8, ये आएगा 0 2। तो ये हो जाएगा 20 लाख, सॉरी 2 लाख, ठीक है, 8,200। अब इसको आप x की वैल्यू निकालो, तो 208200 अपॉन इज इक्वल्स टू x। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे हम, तो आएगा 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, ओके, देन 2 1 जा 2 एंड 0 0। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई आपके पास कुछ गलत आ गई यार, x की वैल्यू 1 लाख में तो नहीं आएगी यार, x की वैल्यू 1 लाख में तो नहीं आनी चाहिए, क्या गलती कर दी। हम्म, कुछ तो गलती हुई है बच्चों, कहाँ गलती हुई है जरा देखेंगे आप। +7% ऑफ, और आपको चाहिए यहाँ पे 1800 का ये। चलिए इसको देखेंगे जरा कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 1 मिनट।
ओके, तो यहाँ आपको पता है क्या गलती हुई है? बहुत सिली मिस्टेक हमने यहाँ पे कर दी है। क्वेश्चन आपने देखा अगर तो 7% और 5% है। परसेंट को क्या लिखते हैं जी? परसेंट को क्या लिखते हैं? 5/100। परसेंट को क्या लिखते हैं? 5/100 लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि सर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 5/100। यहाँ पे क्या होगा? 5/100 होगा, यहाँ पे 7/100। परसेंट को ये लिखा जाता है। तो आप 5 इंटू एक्स ना करके ये हो जाएगा 5x/100, और ये हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5x/100 हो जाएगा, और 7 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो आपके कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए। मल्टीप्लाई 7 थे 21 हुआ, और एक 2 जीरो माइनस 7x/100। तो आपके पास यहाँ बचेगा 5x माइनस 7x, यानी कि माइनस का 2x/100, और ये बचेगा 2100। अब क्योंकि ये इक्वल है, 2100 माइनस 2x/100 इक्वल्स टू 1800। इससे क्या होता है? 2100 माइनस 1800 इक्वल्स टू 2x/100 होता है। ठीक है, मैंने भी इसको नहीं किया सॉल्व की, क्योंकि एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लूंगा, जाएगा 300 इक्वल्स टू 2x/100। उधर ले गया मैं, 300 इंटू 100 इक्वल्स टू 2x। तो 300 इंटू 1 2 3 4, फिर तीसरा आ गया अपॉन 2x। x बराबर कितना आ जाएगा? 15। x बराबर कितना आएगा? 15,000। यानी कि ये कितना कितना इन्वेस्ट करेगा? 15,000 इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, अब आप अपना आंसर चेक करो, क्योंकि अगर ये 15,000 है तो दूसरे बॉन्ड में कितना मिलेगा? 30,000 माइनस 15,000, तो बचा कितना? 15,000 बचा सर। ओके, 15,000 बचा, मानते हैं। तो क्या अब चेक करो, क्या सही में इसको 1800 रुपए मिल रहे इतना इन्वेस्ट करने पे? आइए चेक करते हैं। एक्स का 5% यानी कि 15,000 का 5% प्लस 15,000 ही का 7%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 पंजे 75, और ये हो गया 750 प्लस 15 7 जा 105, ये हो गया 0। तो जब आप इनको प्लस करोगे ना बच्चों, 1050 और 750 को, तो आपको 1800 ही मिलना है। कितना मिलना है? 1800 ही मिलना। आई बात समझ में? चलो, दूसरा देखेंगे आप यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज, मैं फटाफट रफली बताता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में इस पर हम बात करेंगे। स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। यानी कि जो केमिस्ट्री की बुक है 10 डजन, 10 डजन, यानी कि कितनी हो गई? 120 हो गई। फिर आपके पास फिजिक्स की है कितनी? 8 डजन। मैं रफली बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ 8 डजन, यानी कि 12 8 96 बुक है। और फिर आपके पास है इकोनॉमिक्स की 10 डजन इकोनॉमिक्स की है, यानी कि 120 बुक इसकी हो गई। देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80 60 एंड 40 रुपीज ईच रिस्पेक्टिवली। ओके, यानी कि ये कितना है? देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज, इसका 80 रुपीज ईच, इसका 60 रुपी ईच, इसका 40 रुपी ईच। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? बस सिंपल आप क्या कर दो, आपको एक फिक्स प्राइस मिलेगा। तो देखो, आप 10 डजन यानी कि 120 को मल्टीप्लाई करोगे 80 से, प्लस 8 यानी कि 96 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से, प्लस 120 को मल्टीप्लाई करोगे 40 से, तो आपको एक प्राइस मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल सेलिंग प्राइस मिलेगा। और वही इसने पूछा है यूजिंग फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक, टोटल अमाउंट मिलेगी आपको। तो सर ये आएगा कैसे? अगेन ये 1 बाय 1 की मैट्रिक्स बनेगी आपकी, क्योंकि प्राइस है। इधर आप देखो, अगर मैं आपको बोलूं पहले वाले तरीके की तरह, सर 120 फिर 96 और फिर 120,
तो आप इधर 80 60 40 कर दो। देखो यही इक्वेशन है, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू, और आप देखोगे भी इसका अगर कॉलम तो कितना है, 3 रो, सॉरी 1 रो 3 कॉलम, और इसका है 3 रो 1 कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई सेम आपका सब चीजें सही है। तो आप मुझे करके रखेंगे, इसके बाद हमारा लेक्चर और फिर चीजें हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भी यहाँ पे भी हम